रियासत विराट का नजराना। आप सभी स्टूडेंट्स एक बार पीछे सेटल हो जाएं, प्लीज बैठ जाएं एक बार। आई रिक्वेस्ट ऑल वॉलंटियर्स प्लीज सेटल द स्टूडेंट्स। सभी से रिक्वेस्ट है कि वॉलंटियर्स से कि एक बार स्टूडेंट्स को उठा लें। सुनील आगे बेटा आगे I request our branch chairman kindly escort our chief guest गौरव गौतम जी to the dais। एक बार जो तालियां हो जाए हमारे ऑनरेबल मिस्टर साहब के लिए, जिन्होंने बहुत बिजी शेड्यूल में अपना टाइम हमें दिया और ये पॉसिबल हो पाया खाली दीपक भाई की वजह से, जिन्होंने हमारे मंत्री जी को बनाया, जो उनके छोटे भाई की तरह है। तो एक बार जो तालियां दीपक जी के लिए भी हो जाए। और ललित गौड़ जी का भी पूरा रोल रहा है इसमें, तो उनके लिए एक बार आगे नंबर जो तालियां हो जाए उनके लिए भी। Now I request our team kindly welcome our honorable Mr. गौरव गौतम जी with growing plant। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि गौरव गौतम जी का अभिनंदन करें ग्रोइंग प्लांट से। कर लेंगे दोबारा। नहीं है सर। टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि दीपक जी का भी स्वागत करें ग्रोइंग प्लांट से। एक बार जो तालियां हो जाए दीपक जी के लिए भी। मैं
मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा ललित जी का भी स्वागत करें ग्रोइंग प्लांट से। तालियों में कोई कंजूसी ना हो। इसके बाद हमारा मैच चालू दोबारा से होगा, तो एक बार जोरदार तालियां हो सभी के लिए। हमारे मंत्री जी हमारे बीच में है, तालियों की कमी आ रही। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा हमारे लाइटिंग ऑफ लैंप सेरेमनी की शुरुआत करें और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार द्रौपदी करना स्टार्ट करें। हमारे 5 चेयरमैन तेजेंद्र भारद्वाज सर भी हमारे साथ हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर एक बार प्लीज मंच पर आ जाए सर, प्लीज सर आ जाए एक बार सर प्लीज। I request all of you kindly rise for national anthem and ICI motto song. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
Thank you everyone. Please take a settle again. Now I request our Nikasa chairperson Priyanka Jain ji. I request her to please address our students. एक बार जो तालियां आपकी निकासा चेयरमैन प्रियंका जी के लिए हो जाए, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हो पाया। जोरदार तालियां। Thank you, Monica. Good evening, everyone. Good evening, everyone. तो अब तक का प्रोग्राम कैसा रहा? How's the fest? आवाज नहीं आई? तो इसी के साथ एंड कर दें? Yes? Hello. Thanks. I, PA Priyanka Jain, Nikasa chairperson of Faridabad branch of ICI, welcome you all to the today's student fest, Utkarsh. I warmly welcome our esteemed chief guest, Shri Gaurav Gautam ji, Balkishan Gupta ji, doctor from Yatharth Hospital, our honorable chairman Rajendra Singh Dillo ji, जिनकी वजह से आज ये फेस्ट हुआ है, our team member, our vice chairman Sandeep Sharma ji, secretary Mohit Agarwal ji, treasurer Gulshan Mishra ji, Nikasa member Vinayak ji, executive member Pankaj Bindal ji, and my whole Nikasa team, and my wonderful audience. दोस्तों, जैसे आज अभी तक मस्ती चल रही है, तो आज का दिन एएसए जीएसटी ऑडिट सबसे छुट्टी है। पर स्टेज से छुट्टी लेना डिसिप्लिन से नहीं, ओके? सीए लाइफ का एक गोल्डन रूल जरूर याद रखना, मार्क्स डिसाइड योर अटेम्प्ट, मार्क्स डिसाइड योर अटेम्प्ट बट एटीट्यूड डिसाइड योर ऑल्टीट्यूड, राइट? Without taking your much time, I would like to congratulate the entire Nikasa team and express my gratitude to the entire managing committee of the Faridabad branch for organizing such wonderful event, Student Fest Utkarsh. Thank you all for coming and making this event much successful. Thank you so much. Thank you, Nikasa chairperson Priyanka ji. Now I request our branch chairman CA Rajendra Singh Dillo ji to address our students, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हो पाया। दिन रात ढिल्लो सर ने मेहनत करी इस प्रोग्राम के लिए, और आज हम उसका रिजल्ट देख पा रहे हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो एक बार जोर तालियां हमारे चेयरमैन ढिल्लो साहब के लिए। थैंक यू मोहित जी। Good evening everyone. How's the josh? So, how's the fest? Excellent. All dignitaries, good evening everyone. Today, our respected chief guest, Shri Gaurav Gautam ji, Sport Minister, Haryana. Our guest speaker and Yatharth from Yatharth Hospital, Dr. Balkishan ji, my managing committee team और our ex officio member श्री नीतीश चुग जी, मोहित अग्रवाल जी, विनायक गर्ग जी, प्रियंका जैन जी, पंकज बिंदल जी, गैलेक्सी ऑफ द पास्ट चेयरमैन श्री धीरेन्द्र भागवत सर, श्री हर्ष मित्तल जी, आई सी राजेंद्र सिंह ढिल्लो, चेयरमैन ऑफ फरीदाबाद ब्रांच ऑफ NIRC of ICAI, welcome to all of you on today to CA Student Fest Utkarsh 2026। जैसे कि आज गौरव गौतम सर हमारे बीच में पधारे हैं, मैं इसका पूरा श्रेय दीपक शर्मा सर को देना चाहता हूं। दीपक शर्मा जी और ललित जी, जिनकी वजह से ये
सर के छोटे भाई भी हैं, जिनकी वजह से इनका ऑलरेडी रेवाड़ी में प्रोग्राम है, तो सर ने फिर भी अपना टाइम निकाल के सिर्फ सर के कहने पे ही वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो मैं सर गौतम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आप यहाँ पर आए और स्टूडेंट को मोटिवेट करें। On behalf of Hyderabad branch of NIRC of ICAI, it is my immense pleasure to provide a welcome to all of CA students, the Fest of CA Student Utkarsh 2026, a celebration of talent, confidence, creative aspiration, along with the noble initiative of free health checkup, camp and health talk. So, टुडे हमने आज यथार्थ हॉस्पिटल के साथ भी एक MOU साइन करा है, जो पहले हम क्या करते थे, सब मेंबर्स के लिए ही स्पेशली हम हेल्थ MOU साइन करते थे, बट इन दिस टाइम हमने फर्स्ट टाइम हमने सारे CA स्टूडेंट्स भी उसमें कवर करे हैं, प्लस उनकी फैमिली भी कवर करी है, बिकॉज स्टूडेंट्स को ज्यादा नीड है, क्योंकि फैमिली भी है और हर किसी को भगवान ना करे कि हॉस्पिटल के दर्शन करने पड़े, बट फिर भी ऑन द दैट टाइम हमें नीड होती है कि कोई ना कोई हॉस्पिटल जो हमारे साथ MOU करके हमें कंसेशनल रेट पे इन्होंने यथार्थ हॉस्पिटल ने हमें सहारा दिया और बहुत अच्छा करा। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो भी अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। सो टुडे फेस्ट इज ए हाउसफुल, और ये सब फेस्ट सिर्फ आप ही के लिए है। तो मैं सिर्फ आपसे 10 मिनट का टाइम मांगना चाहता हूँ कि हमारे चीफ गेस्ट साहब आए हैं, सिर्फ आपके लिए आए, कि आपको एड्रेस करने के लिए आए, कि आप सबको मोटिवेट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर एक से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है और हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, बिकॉज ये 2 वर्ड जोन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जो सरनेम है वो तो हमें फैमिली दे देती है, हमारे फादर हमारे फैमिली की तरफ से हमें सरनेम मिलता है, बट जो ये प्रीफिक्स CA वर्ड है, ये 2 वर्ड की वैल्यू बहुत है लाइफ में। तो ये आप अपने आप कमाते हो, जब आप मेहनत करते हो, स्टडी करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हो, ये कोर्स इट इज ए वेरी डिफिकल्ट कोर्स और फर्स्ट अकाउंटिंग बॉडी है जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट अकाउंटिंग बॉडी है। तो इसमें आप CA प्रीफिक्स करना, ये सबसे सफल काम है। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ और ऑल द बेस्ट कहता हूँ फॉर योर फ्यूचर। बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि टाइम बदलने में समय नहीं लगता, क्योंकि आज आपसे सिर्फ CA वर्ड नहीं है, बट आप मेहनत करके CA वर्ड कमा सकते हो। तो एक बार सारे अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि आप ही हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और हमारी फैकल्टी का हिस्सा बनने जा रहे हो। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट और एंजॉय द फेस्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अवर ब्रांच चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह ढिल्लो जी और योर वर्ड्स। एक बार जो तालियां हो जाएगा ढिल्लो साहब के लिए। नाउ आई रिक्वेस्ट अवर रीजनल काउंसिल मेंबर संगम अग्रवाल जी काइंडली कम एंड एड्रेस अवर स्टूडेंट्स। एक बार जो तालियां संगम जी के लिए भी हो जाए। तालियों में कंजूसी हो रही है, तालियों में कंजूसी ना करें और जो तालियां हो जाए। हाउ द जोश फ्रेंड्स, आवाज नहीं आई। हाउ द जोश। गौतम जी को क्या लगेगा कि हमारा जाने नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चे कुछ बोल नहीं सकते। हाउ द जोश। दोस्तों गौरव गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग के बीच में आने के लिए, और कहीं ना कहीं गौरव जी हम लोग की बात को आगे स्टेज तक लेके जाएंगे कि ICAI का यूथ CA स्टूडेंट्स में कितना पैशन है, कितना जोश है देश की सेवा करने के लिए। गौतम जी मैं आपको बताना चाहूंगा ICAI के पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, ICAI में 5.5 लाख मेंबर हैं, 12.5 लाख स्टूडेंट है बेसिकली, जो कहीं ना कहीं पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, तन मन धन से अपनी सेवा कर रहे हैं। और जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं
ये अराउंड 2000 से ऊपर का नंबर है जो दिन रात 24/7 365 दिन पूरे देश की सेवा करते हैं, विश्व की सेवा करते हैं, जिसके थ्रू और दे ऑल आर ऑनरेरियम, मतलब कोई भी एक दूसरे का सैलरी नहीं लेता, ऑनरी बेस पे काम करते सारे इलेक्टेड मेंबर अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। तो मैं चाहूंगा फ्रेंड्स सब लोग मिलकर एक बार सारे इलेक्टेड मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। और हमारे बीच में निकासा के मेंबर भी है, वो भी विदाउट एनी पेमेंट 24/7 काम करते हैं प्रोफेशन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आज के फेस्ट पर आने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू संगम जी। अब हमारे एक्स ऑफिसर ऋतिक सुख जी हमारे बीच है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें 2 मिनट के लिए सर। Thank you, Mohit bhai. A very good evening to all the students. A very good evening to all the future chartered accountants. आप मजा आ रहा है? Future chartered accountants मुझे मजा आ रहा है। It's indeed a matter of great pride and pleasure for me standing here, and we have with us the chief guest of the event, the Gaurav Gautam ji. We also have Balkishan Gupta ji, the guest speaker on the dais. Our managing committee of the Hyderabad branch, Chairman Rajinder Singh Dhillon ji, Vice Chairman Sandeep ji, Secretary Mohit ji, Treasurer Gulshan ji, and Nikasa Chairperson Priyanka ji, and all the managing committee members, students, future chartered accountants, past chairman, and special thanks to Deepak ji and Lalit Gaur ji for arranging this meeting today. आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने आज ज्वाइन किया यहाँ पे। मैं सिर्फ एक बात स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, आज आपका यूथ फेस्टिवल है, आई नो आप वेट कर रहे हो कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, राइट? बट स्टिल आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक डिसिप्लिन है। मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि कृपया डिसिप्लिन बनाए रखें, इसी डिसिप्लिन से आप आगे बढ़ेंगे। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थीम टुडे? उत्कर्ष का मीनिंग क्या है? कोई बता सकता है? कोई सुन भी रहा है? एनीवन? राइट। उत्कर्ष का मीनिंग है कंटिन्यूअस ग्रोथ, उत्कर्ष का मीनिंग है राइजिंग अबव लिमिटेशन। आपने सीए का कोर्स चूज किया, ये इटसेल्फ ही एक मीनिंग है उत्कर्ष का। यू आर राइजिंग अबव दी लिमिटेशन। आपको आपका रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम देके आए हैं, रिजल्ट आने वाला है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ पहले से ही। आप आने वाले समय में फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, और आप में और हमारे में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैं स्टूडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आ सकता, लेकिन आप किसी भी दिन मेंबर की कैटेगरी में आ सकते हैं और इस डाइस तक पहुंच सकते हैं। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ। एंड मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई विल हैंड ओवर दी माइक टू माय यंगर ब्रदर मोहित भाई। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल मेंशन, हमारी निकासा एनआईआरसी की टीम भी यहाँ पे आई हुई है। स्पेशल थैंक्स टू देम। थैंक यू मोहित भाई। थैंक यू नीतीश जी फॉर योर वर्ड्स। अब मैं अपने चीफ गेस्ट गौरव गौतम जी से, जो कि एक यूथ आइकन है, जिनको देख के आने वाली पीढ़ी हमारी नेतागिरी में आएगी और हमारे हरियाणा को आगे बढ़ाएगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर हमारे बच्चों को संबोधित करें। और एक बार जोर तालियां हमारे मंत्री जी गौरव गौतम जी के लिए हो जाए, और तालियों को कंजूसी ना हो। भारत माता की आवाज ये इंस्टीट्यूट से बाहर चली जाए, फरीदाबाद से दूर। भारत माता की। आज इस सीए स्टूडेंट फेस्ट 2026 के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के चेयरमैन ढिल्लों साहब, गुप्ता जी, चुग साहब, प्रियंका जी, मंच पर उपस्थित सभी डिग्निटरीज, भैया आप लोग हेलो, आप लोग शांत हो जाओगे तो मैं बोल लूंगा यार। मैं आपके लिए एक कार्यक्रम छोड़ के आया हूं। सामने बैठे हुए भारत का भविष्य, हमारी युवा तरुणाई। आज इस सीए फेस्ट में मैं बहुत ज्यादा आपके बीच में
ये राजनीतिक मंच नहीं है, ना कुछ बोलने वाला ज्यादा, क्योंकि फेस्ट के मूड से हम भी निकलकर अभी आए हैं और फेस्ट का मूड पता होता है किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से सुनने का आपका मन है। लेकिन कुछ बातें आपके बीच में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आप इस देश के भविष्य हो और इस देश के लिए किसी भी उद्योगपति से लेके किसी भी हर वर्ग तक अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या समाज का क्षेत्र हो या साइंस और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या उद्योग जगत हो, अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत होती है तो वो सीएस की होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होती है। बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोई भी व्यक्ति अपनी रिटर्न भी फाइल नहीं करता है। हर जानकारी के साथ साथियों, मैं नायब सिंह सैनी सरकार में सबसे युवा मंत्री होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। 35 साल की उम्र में मुझे मंत्री बनाने का सौभाग्य मिला है साथियों। लेकिन आपको एक बात आज आग्रह करके जा रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाली पीढ़ी के सामने, युवाओं के सामने भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, 2047 में विकसित भारत, जब भारत आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा और जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा साथियों, अगर उसका सबसे बड़ा दामोदार अगर किसी पर है तो वो सामने सामने बैठी हुई हमारे सीए पर है, हमारी इस युवा पीढ़ी पर है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आप सबसे डरता कौन है? नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला देश जो आए दिन हम पर टैरिफ के माध्यम से धमकाने का काम करता है। लेकिन इस देश के दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। युवाओं पर सबसे बड़ी बागडोर इस भारत के युवाओं पर दुनिया को आगे बढ़ाने की है। ये दुनिया भारत की तरफ देखती है। आने वाले समय पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ विकसित भारत का एक नारा ही नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने संकल्प है। इस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बना सकते हैं। साथियों, मैं हरियाणा सरकार में यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। आज हरियाणा भारत की 2% की आबादी का हरियाणा, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों का कब्जा, आधे से ज्यादा मेडलों पर कब्जा हरियाणा के खिलाड़ियों का रहता है। आज भारत के 2% की आबादी का हरियाणा, लेकिन भारत की सीमा सुरक्षा हो उसमें 10% से ज्यादा हिस्सा हरियाणा के युवाओं का है। मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आने वाले समय पर हरियाणा के युवा, हमारे एनसीआर के युवा देश का नेतृत्व करते हुए दिखाई दें। और मुझे इस बात का गर्व है कि हम उस पीढ़ी में पैदा हुए हैं, उस युग में पैदा हुए हैं जहां इस देश का नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व हमें मिला है। साथियों, आप बहुत 2014 से पहले युवा रहे होंगे। आपको इस बात को गूगल जरूर करना चाहिए, जानकारी जरूर रखनी चाहिए। 2014 से पहले की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में बदलता हुआ भारत। आप इस बात को, एक बात आपके ध्यान में जरूर डालना चाहूंगा क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप सोचिए, 2014 से पहले इस भारत की 50% से ज्यादा आबादी का बैंक अकाउंट में खाता नहीं था। इस देश का प्रधानमंत्री आया और जनधन के माध्यम से इस देश के गरीब व्यक्ति को भी, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसको भी देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किया है। मैं इसी आग्रह के साथ, आप उस युग में पैदा हुए हो, इस देश का सबसे मजबूत नेतृत्व, दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व आज हमारे पास है। बदलता हुआ भारत है, हर क्षेत्र में समृद्ध भारत है, सशक्त भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। कहीं भारत दुनिया से लेने वाला देश था, आज देने वाला देश है। जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो भारत की बनी हुई मिसाइल पाकिस्तान में दागने का काम इस भारत के युवाओं के माध्यम से भी होता है। साथियों, मैं तो यही आग्रह आपसे करूंगा कि आप भारत का भविष्य हो, युवा हो, और इस देश के प्रधानमंत्री ने
लाल किले की प्राचीर से भी एक बात का आह्वान किया है। मैं इस देश के 1 लाख उन युवाओं को भारत की सक्रिय राजनीति में लाना चाहता हूं जिनका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है। साथियों, अगर पढ़े लिखे युवा, टैलेंटेड युवा अगर राजनीति से दूर होंगे तो आप समझिए आप लोगों पर कौन राज करेगा। इस देश की अर्थव्यवस्था इस प्रकार से है कि राजनीतिक लोग ही पॉलिसी बनाते हैं, राजनीतिक लोग ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपसे आग्रह है, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, 1 लाख उन युवाओं को भारत की सक्रिय राजनीति पर लेकर आऊंगा जो भारत की व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने का सबसे बड़ा अगर किस पे काम है तो भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंटों पर है। यही गांव के साथ मैं आप सब युवा साथियों के भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे चलकर भारत के बदलते हुए स्वरूप में जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, उसी बदलते हुए इस परिदृश्य में आप अपनी भूमिका जरूर उस प्रकार से निभाइए। साथियों, एक बात आपको मैं जरूर एक बात और कह रहा हूं कि भारत 200 साल पूरे कर रहा होगा 2047 में, और कोई ये बात अपनी ना समझे। हमारे छोटे छोटे प्रयास से भारत दुनिया की कैसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। साथियों, रामायण शायद आपने देखी है, नहीं देखी मुझे पता नहीं, लेकिन अगर नहीं देखी हो तो एक इतिहास का पन्ना उसमें मैं आपको जरूर बताता हूं। जब राम सेतु बन रहा था, भगवान श्री राम का राम सेतु, तो गिलहरी की भूमिका उसमें किस प्रकार से है। गिलहरी पानी में जाती और थोड़ा सा रेत लेती और उस राम सेतु जब वो पुल बन रहा था तो अपने आप को झटपड़ाती थी। तब बार बार वो इस प्रकार की प्रैक्टिस कर रही थी। तब उस समय के इंजीनियर रहे होंगे नलनील जैसे बुद्धिमानर, उसने पूछा, हे गिलहरी, तेरा इस राम सेतु में इतनी सी मिट्टी से क्या राम सेतु बन जाएगा? तब उस गिलहरी ने एक बात कही थी कि जब जब रामायण की चर्चा होगी, जब जब राम सेतु की चर्चा होगी, तो इस गिलहरी की चर्चा भी जरूर होगी। साथियों, जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तब आपको इस बात का सुकून होगा कि जब भारत 2047 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा, उसमें आपको इस बात का सुकून होगा। इसको शक्तिशाली बनाने के लिए, इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस समय पे आप लोग सीए के विद्यार्थी भी थे और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। इस बात का सुकून आपको मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी युवाओं को भविष्य की, सभी छोटे भाई बहनों के भविष्य की शुभकामना करते हुए आप भारत के भविष्य के साथ, भारत की विकास धारा में आप लोग आगे बढ़िए, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जो ताली हो जाए मंत्री जी के लिए। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक डायरी अपने मेंबर्स के लिए बनवाई है, तो मैं उसका विमोचन मंत्री जी के शुभ हाथों से कराना चाहूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि हमारी डायरी विमोचन का कार्यक्रम करें सर। एक बार जो ताली हमारे चेयरमैन साहब के लिए हो जाए। हम लोगों ने एक एमओयू यथार्थ हॉस्पिटल के साथ भी किया है, तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने 5 चेयरमैन तेजस्वी भारद्वाज जी से और अशोक जी मंच पर आ जाए, और दीपक भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी सर मंच पर आ जाए।
गैस गैस अभी सामने देखिए चल रहा। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मंत्री जी को मोमेंटो प्रेजेंट करें। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोमेंटो सबको प्रदान करें। ऐसे ना जाओ मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से